जय हिंद प्यारे प्यारे बच्चे। आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे। जो भी बच्चे हमारे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, राजस्थान मद्रास, किसी भी बोर्ड का एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का या बोर्ड एग्जाम तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। हर साल साल जैसे हमने कहा था, तो इस बार आप लोग का भूगोल का पहला चैप्टर लेके आ गए मानव के। जैसे ही पहले दो खंड हमने बताया इसके पहले वीडियो में कि दो बुक से आप लोग पढ़ना पड़ेगा। पहला बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल्य सिद्धांत, जिसमें से पढ़ेंगे मानव के, इसमें पढ़ेंगे मानव भूगोल के प्राकृतिक एवं परिवेश विशेष क्या है, क्षेत्र क्या है, प्राकृतिक और उसकी क्षेत्र क्या है, मानव और पर्यावरण में संबंध कैसे, हम लोग पहला चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उससे आगे यदि हम लोग पढ़ लेते हैं कि ज्योग्राफी है क्या, क्योंकि अधिकतम देखते हैं कि जितना भी बच्चे जो है, बच्चे हैं बच्चियां दोनों की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि लड़के की बात करें, लड़कियां को भी देखते हैं। यदि हम लोग इंटर के परीक्षा देने जाएंगे और यदि मैं क्वेश्चन का जाता हूँ कि आपको एग्जाम भूगोल है, लेकिन भूगोल है क्या, तो हम सब पोपट बन जाते हैं, बता नहीं सकते कि भूगोल है क्या। तो आज सबसे पहले भूगोल की क्लास जो शुरुआत करने से पहले समझ लेते हैं कि भूगोल है क्या, आखिर लोग क्यों पढ़ते हैं इसको, भूगोल क्या है। तो चलिए आज हम लोग वीडियो शुरुआत करते हैं कि भूगोल है क्या। हम लोग भूगोल की बात कर ले तो पहली बात है कि भूगोल जो है, मतलब जो जियोग्राफी हम लोग पढ़ रहे हो, इंग्लिश में ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा है। क्या है? ग्रीक भाषा है। जिस प्रकार से हिंदी एक भाषा बोलते हैं उसी प्रकार से एक ग्रीक भाषा होती है। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या है? एक ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा का शब्द है जियोग्राफी, जो कि दो शब्द से मिलकर बनी हुई, ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर बनी है। जियो क्या है? जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब है पृथ्वी, जियो और फोन वाला जियो नहीं, ये जियो दूसरा है। एक मुकेश अंबानी वाला जियो था, वो था JIO, जियो। ये जियो नहीं बता रहे बाबू, जियो GEO बता रहे। जियो क्या होता है? GEO, ये हो गया एक जियो। ठीक है, उस इस जियो का मतलब हो गया कि पृथ्वी। क्या हो गया हमारा? पृथ्वी। क्या हो गया? पृथ्वी। और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। क्या हो गया? वर्णन करना। जैसे हम दोनों को मिला दे तो हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफी का मतलब हो गया, जैसे हम लिख देंगे जियोग्राफी का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग पृथ्वी का वर्णन करना। क्या हो गया? ज्योग्राफी मतलब पृथ्वी के वर्णन करना, उसकी संरचना कैसी है, आकार कैसी है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो सब चीज का वर्णन करना है जियोग्राफी कहते हैं। भूगोल, भूमि के ऊपर ही अध्ययन करना, उसे भूगोल कहते हैं। आया समझ में? चलिए भूगोल की जगह परिभाषा देख ले तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि भूगोल, भूगोल वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपर स्वरूप, पृथ्वी की संरचना। क्या है? पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसकी संरचना। पृथ्वी की जब हम बात कर ले तो हमारी पृथ्वी ऐसे क्या है? गोल है। जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। लेकिन आज प्रजापति सर से आप लोग एक बात पढ़ के जाइएगा, पृथ्वी हमारी गोल नहीं है बल्कि जियोड है। पृथ्वी कैसी है? जियोड है। पृथ्वी हमारी जियोड। अब अधिकतर पूछते हैं, पूछे है कि सर जियोड क्या है? जियोड कहने के मतलब कि ढचकी पचकी हुई है। ऐसे क्या? ढचकी पचकी हुई है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर कहीं कहीं समुद्र पाया गया और कहीं कहीं मिट्टी पाया गया है। आप लोग सभी को बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि पृथ्वी पर तीन भाग, जिसको 20 से बांटिए 4 भाग में, तो 3 भाग में जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 3 भाग में जल और 1 भाग में ही भूमि पाया जाता है। 1 भाग में ही भूमि पाई जाती है। तो सोचिए कि 3 भाग जल तो एक साथ तो मिले नहीं, कहीं कहीं जल है, कहीं भूमि है, कहीं जल है, फिर कहीं भूमि है। तो उसी प्रकार से तो उठकी हुई और नीची पचकी हुई भूमि की आकार संरचना है। वैज्ञानिक ने इसे काल्पनिक लाइन टान का गोल बताया गया है। वैज्ञानिक क्या? काल्पनिक लाइन टान दिया गया है, मतलब किसी काल्पनिक रेखा टानते हैं, जैसे काल्पनिक रेखा टान लिए है कि नहीं। अब जो इसके अंदर उठी हुई है उसे नीचे कर लिए, अगर नीचे की ओर पचकी हुई है उसे उठा लिए। तो इसलिए वैज्ञानिक कहा कि भूगोल है, पृथ्वी कैसी है? गोल है। लेकिन असल में देखा जाए तो पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि पृथ्वी जियोड है। हम लोग मान के चलते हैं पृथ्वी क्या है? गोल है। इसे पढ़ने हमारी सुविधा होगी। तो हम लोग क्या लिखे कि पृथ्वी के अंतर्गत, जिसके अंदर पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, भूगोल के अंतर्गत ही पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप कैसी बनावट है उसकी अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की संरचना को देखते हैं, पृथ्वी आकार कैसी है, कैसी बनी पृथ्वी, उसकी अध्ययन करते हैं। और उनके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहते हैं। भूगोल आप लोगों को समझ आए? भूगोल क्या है? पृथ्वी जितना भी अंदर खनिज पाए थे। अब पृथ्वी है भाई, जमीन के नीचे मोटी परत है, इसे प्लेट कहते हैं। प्लेट। अब प्लेट, प्लेट कहने का मतलब खाने वाला प्लेट मत समझ लिए, खाने वाला प्लेट नहीं हुआ, ये धरातल की एक मोटाई है, इसको हम एक प्लेट करते हैं। इसकी मोटाई जो है, हमारे हम लोग जिस पर खड़े हैं या जहां खड़े होकर पढ़ रहे हैं या बैठ के पढ़ रहे हैं, उस जमीन की मोटाई की बात कर ले तो 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर। याद रखिए 100 किलोमीटर। एक प्लेट यानी एक परत की मोटाई जो है 100 किलोमीटर। 100 किलो के बाद जो है सोना, चांदी, तांबा, पीतल, सारे सारे जमीन के अंदर जितने खनिज तत्व है उससे हम लोग प्राप्त करते हैं। उसके बाद और नीचे जाए, सोना चांदी तांबा के और नीचे खुदाई करे तो वहां से गरम गरम मैग्मा निकलेगा, लावा जिसे कहते हैं। लावा जो सूरज के देखते हैं लाल लाल रहता है, उसी तरह से एक मैग्मा रहता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि बारे में अध्ययन करना। अच्छा ठीक है, इतना तो हम लोग देख लेंगे पृथ्वी भूगोल किसे कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर ले तो भूगोल का जनक, सबसे मेन बात है भूगोल। मुझे समझ में आ गया सर, बताइए, हम तो भूगोल समझ लिए। अब इसका खोज किसने किया, शुरुआत किसने किया, लिखना कौन आरंभ किया था भूगोल, कोई बात नहीं। देखिए भूगोल की खोजकर्ता की बात कर ले तो भूगोल का जनक कहा जाता है हेरोडोटस। हेगो हेगो नहीं है, सॉरी माफ करना, इरेस्टोस्थिनीज। क्या है? इरेस्टोस्थिनीज। ई है, हमने उसलिए इंग्लिश में लिख दिया है इरेटोस्थनीस।
नीज, क्या है नीज। और अधिकतर लोगों को कहना है कि भूगोल का पिता इन्हें ना कहकर बल्कि हिरेकेटियस को कहा गया, किसी का हिकेटियस को कहा गया है। देखिए दोनों का अपने पिक्चर हमें यहाँ पर दे दिए। पहला पिक्चर आप देख पा रहे हैं कि जिसका नाम है इरेस्टोनीज, क्या इरेस्टोनीज जो है इनका पूरा पिक्चर दे दिया, बायोडेटा देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। और भूगोल का जो है अधिकतर लोग कहना है कि इरेक्टेरिस नहीं है बल्कि हिकेटियस है। तो दोनों में बहुत अपना फर्क है, दोनों का हमने पिक्चर दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं कि भूगोल को कितने शाखाओं में बांटा गया है, तो एक कुछ जानकारी देंगे। चलिए देखते हैं। पुराने हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। चलिए आज हम लोग आए बात कर लेते हैं भूगोल की शाखाएं कितनी है। भूगोल देख लिए, भूगोल क्या है उसकी डिफिनेशन देख लिए, परिचय देख लिए। आप देखते हैं भूगोल कितने भागों में बांटा गया है, भूगोल कितनी शाखाएं हैं। तो भूगोल की 2 शाखाएं, कितनी भूगोल की 2 शाखाएं। एक भौतिक भूगोल, क्या है, एक भौतिक भूगोल, एक है मानव भूगोल। इंग्लिश में लिख दिए फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जिसमें से हम लोग देखें हमारी पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक है। हमारी पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक है, एक प्राकृतिक एक मानव। दोनों में जो है प्राकृतिक और मानव में कहीं ना कहीं एक अच्छा संबंध स्थापित होता है, क्योंकि प्राकृतिक हमें बहुत सारी सब कुछ देती है, जीवन जीने के आधार है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्री में, लेकिन इंसान उसको कहाँ पर कैसे यूज करेगा भूल ही गया है। प्रकृति ने कहा कि तुम पेड़ लगाओ हम ऑक्सीजन देते हैं, पानी हवा सब कुछ फ्री है, हवा फ्री है, पानी फ्री है, तो भी इंसान इसकी महत्व नहीं समझ पाते हैं। किसी ने क्या ठीक ही कहा है कि हम उसका महत्व नहीं समझ पाते जो हमारे पास होता है। जैसे ही हमसे दूर चला जाता है या हमसे दूर चला जाता है तभी हम उसका महत्व समझ पाते हैं, है कि नहीं। तो जिंदगी में हर एक चीज का कदर कर लीजिए साहब, क्या पता कौन सी आखिरी चीज या आखिरी मुलाकात हो जाएगी। तो यूं ऐसे नहीं कहा कि जिंदगी 4 दिन की है, हंसते चलो जिंदगी मुस्कुराते चलो, है कि नहीं। तो कौन सी पता है कि कौन सी आखिरी मुलाकात हो जाएगी। तो इसलिए कहा कि पृथ्वी के 2 प्रमुख, एक प्राकृतिक एक है मानव। दोनों में जो संबंध देखोगे तो कहीं ना कहीं माँ बेटी का संबंध है। प्राकृतिक यदि हम माँ कहते हैं तो मानव एक बेटा है उसका। जिस प्रकार से माँ जो होती है अपने बच्चों को पालन पोषण कर बड़ा प्यार से बड़ा कर देती है, उसी प्रकार एक मानव को बचपन से लेकर बड़े तक इस प्राकृतिक ने लालन पालन पोषण से बड़ा कर देता है, सब गुण संपन्न कर देता है। इसीलिए कहा गया कि प्राकृतिक और मानव दोनों में जो आपसी संबंध है ना, एक माँ का संबंध होता है। देखो कि माँ जो है दुनिया का सबसे बड़ा अलार्म, बच्चे आजकल सेट करते हैं कि हम 6 बजे उठेंगे तो पढ़ने बैठेंगे, 5 बजे उठेंगे तो पढ़ने बैठेंगे। लेकिन आप यदि एक माँ को बोलोगे कि हमको 6 बजे उठना है तो वह 5 बजे उठ जाती है, 5 उठा कर बोलती है कि अभी सुबह के 8 बजे कब उठेगा, है कि। तो दुनिया में है सब माँ से बड़ा कोई बड़ा अलार्म ही नहीं बना है। तो इसलिए कहा गया माँ की दर्जा सर्वत्र गुरु से भी ऊपर दिया गया है, भगवान से भी ऊपर दिया गया माँ का दर्जा। माँ का जो प्यार है, प्रेम है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोग की वो समझने की क्षमता ही नहीं होती है। हम लोग जिस उम्र में गुजरते हैं, आजकल बच्चे देखते हैं कि अपने माँ बाप को उल्टा जवाब देते हैं या तर्क करते हैं कि नहीं तुम ही हमसे ज्यादा जानते हो। यदि माँ बाप कहीं किसी को कहा दे कि पढ़ लो बेटा नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो बेटा खुद जवाब देता है कि तुम ही तो सब कुछ किए हो, पढ़ लो, तुम ही पढ़ लो, हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझिए। और कहीं ना कहीं वो उस जिंदगी से दौर से गुजर चुके हैं, तभी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है कि। तो इसलिए कहा गया है कि यह जो है 2 है, प्राकृतिक और मानव। लेकिन क्या है इसकी विशेषता, हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक भौतिक वातावरण के रूप में है। प्राकृतिक क्या है, भौतिक वातावरण के रूप में। इस प्राकृतिक में फल है, फूल है, पेड़ है, पौधे है, जानवर है, सब कुछ एक वातावरण की तरह है। गैस है, बहुत सारे गैस है, पदार्थ है, खनिज है, तत्व है, लवा है, लवक है, बहुत सारे जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव है, सब कुछ इस प्राकृतिक में तुम्हें मिलेगा। लेकिन और मानव एक क्रियाशील प्राणी है, उसमें गतिशील क्रियाशील करने के लिए एक मानव को रखा गया है। मान लेते हैं फल है, फल में फल होता है, पेड़ है, पेड़ में फल होगा, फूल होगा, लेकिन उसका यूज कौन करेगा, मानव। कौन करेगा इसका यूज, सब कुछ करेगा मानव। अच्छा लोग बोले सर गमछा क्यों रखे, गमछा ये हमारे बिहारी लोग का सम्मान है, इसे सारा आदर होता है कि नहीं, ये हमारे बिहारी का आन बान शान है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर पहला चैप्टर है मानव भूगोल और विशेष क्षेत्र देखेंगे। क्या देखेंगे, मानव भूगोल। तो हम लोग शुरुआत कर जाए जो है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उस भौतिक भूगोल पढ़ने से पहले मानव भूगोल में पढ़ेंगे। पहला ही चैप्टर है मानव भूगोल और विशिष्ट क्षेत्र। क्या है, मानव भूगोल और विशिष्ट क्षेत्र, मतलब भौतिक भूगोल की बात किया गई है, उसमें भौतिक भूगोल की बात की गई है, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, बेसिक कुछ लाइक कर दीजिए। क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बस। आप कुछ एक शिक्षक आपसे ऑनलाइन पढ़ाता है, इसी 2 ही चीज मांगते हैं, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। 14 में से तभी तो पढ़ाने को मोटिवेशन आता है कि नहीं। हम लोग यार आप लोग जितना हम लोग को प्यार भरे संदेश भेजिएगा, हम लोग भी पढ़ाने उतना ही जुनून और जोश के साथ पढ़ाएंगे। चलिए लाइक और एक शेयर, जितने बच्चे जो फटाफट लाइक और शेयर कीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग अपनी प्राकृतिक और मानव के अंदर में क्या क्या संबंध स्थापित किए, इसी को लेकर बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिक हुए, भूगोलकर्ता हुए, भूगोल खोजकर्ता ने अलग अलग अपने तर्क दिए। अब हम लोग एक भूगोलकर्ता की बात करें जिसका नाम था रोचर्स ए के अनुसार। किसके अनुसार, रोचर्स ए के अनुसार भौतिक, क्या लिखा है, भौतिक अथवा प्राकृतिक एवं मानवीय, क्या भौतिक अथवा प्राकृतिक अथवा मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय घटकों का स्थानिक विवरण, क्या स्थानिक विवरण तथा
उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक एवं आर्थिक विविधताओं का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। उनके हिसाब से मानव भूगोल क्या है, जो प्राकृतिक में घटा और मानव की जो क्रियाकलाप हुई उसे हम लोग मानव भूगोल कहते हैं, है ना। किसके अनुसार, रोचर्स ए के अनुसार कहना है किसी भौतिक अथवा प्राकृतिक मानव के जगत में जो बीच में संबंध है और उसके भीतर जो प्राकृतिक में घटना घटी है और मानव में क्या क्या हुई है वो सब क्या मानव भूगोल कहलाता है। आगे लोग देखते हैं मानव भूगोल के जनक। सबसे मेन बात है कि सर मानव भूगोल पता चलिए, लेकिन मानव भूगोल के जनक कौन है, ताकि लोग बात कर लेते हैं। तो देखते हैं मानव भूगोल के जनक जो है फ्रेडरिक रेजल। क्या है, फ्रेडरिक रेटजेल। क्या है, फ्रेडरिक रेटजेल। याद रखिए नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग का 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। एक ना ऑब्जेक्टिव पूछ दे चाहे सब्जेक्टिव पूछे कि मानव भूगोल के जनक या मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिए फ्रेडरिक रेटजेल। किसको कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, या जर्मनी के रहने वाले थे। अच्छा आगे देखिएगा कि 1882 ईस्वी में, देखिए नीचे लिख देगी 1882 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित पुस्तक, किसका प्रकाशित पुस्तक किया, इसका नाम था एंथ्रोपो। क्या नाम था, एंथ्रोपो जियोग्राफी। इन्होंने पुस्तक लिखी, इसका नाम था एंथ्रोपो जियोग्राफी। कब लिखी थी, 1882 ईस्वी में। कब लिखी, 1882 ईस्वी में। यहाँ पर लिखिए एंथ्रोपो जियोग्राफी में मानव के क्रियाकलाप के सृष्टि से, क्रियाकलाप के दृष्टि से सर्वत्र वातावरण से संबंधित है, जो भौतिक दशाओं का योग्य है। सब कुछ कहने का मतलब एक ही है, जहां पर प्राकृतिक और मानव के बीच में जो संबंध स्थापित हो गए, प्राकृतिक क्या घटना हो रही है और मानव की क्या घटना हो रही है। आजकल आप लोग एक फेमस घटना नाम सुने होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग। आखिर ग्लोबल वार्मिंग हो क्या है, अधिकतर लोग कहना है कि बहुत सारे ग्लेशियर जो है बर्फ के पिघलने के कारण, ये कहीं ना कहीं हम ही ने दिए ग्लोबल वार्मिंग कारण, ये कहीं ना कहीं हमसे उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी लोग यूज करते हैं, गाड़ियों का जो सीसी जो है, इंजन जो है यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ही देन है या हम ही उसको दिए। ग्लोबल वार्मिंग का जन्म सबसे बड़ी समस्या बन चुका है ग्लोबल वार्मिंग का जो है पिघलना, या उसकी जो ओजोन लेयर में छेद हो रही है। छेद हो रही है मतलब उसकी जो मोटाई, लेयर की मोटाई कमते जा रही है, दिन ब दिन क्या हो रही है, कमते जा रही है। तो यदि कम जाएगी तो बहुत इसका हानिकारक होगा। सूर्य से डायरेक्ट पराबैंगनी किरण हमारे त्वचा में आएंगे और डायरेक्ट त्वचा में आने के कारण जितने भी गोरे इंसान है सारे के सारे, या जितने भी गोरे इंसान है सारे सारे कैंसर रोग से पीड़ित हो जाएंगे। काले लोग तो बच जाएंगे, हमें ऐसे काले लोग रहेंगे तो आराम से लोग बच जाएंगे। पढ़ाएंगे इंस्टीट्यूट पर ही, प्रजापति इंस्टीट्यूट पर, आर्ट्स कोचिंग पर पढ़ाएंगे, ठीक है। अरे जो छिलन मुर्गा जो होता है, जो बहुत जो शौक रहता है लड़कियों लोग को देखते हैं, जो गोरे लड़की होती है पोत लेती है 10 किलो क्रीम, तो उन लोगों को बता रहे हैं यदि आप लोग ऐसे जो गोरे गोरे लोग हैं, पराबैंगनी किरण आ जाने से क्या क्या खतरा होगी। जानिए कोई बात नहीं, अभी बहुत समय बाकी है। यदि हम लोग उस पर वृद्धि पाले, नियंत्रण पाले, कंट्रोल पाले, तो इससे हम लोग को हो सकता है कि आप किरण या बीमारी जो नहीं आ सके, ठीक है। जितने गोरे लोग हैं सावधान हो जाइए। चलिए कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि आपके साथ प्रजापति सर खड़े हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बहुत सारे वैज्ञानिक ने क्या किया। अब इनके एक शिष्य थे, वो भी अमेरिका के भूगोल करता थे, और उन्होंने क्या क्या कहा आगे हम लोग देखते हैं। देखिए एक बात होता है कि मानव की प्रकृति का भूगोल के अंदर जो संबंध आप स्थापित हुए, बहुत भूगोलकर्ताओं ने बहुत अलग विचार दिए, उसे हम लोग देखेंगे। और जैसे हमने बताया कि इसे रेटजेल की जो शिष्य थे, जो शिष्या थी उसकी जो चेला थी, चेला शिष्य जो थे, जो अमेरिका के भूगोल करता थे, जो अमेरिका क्या थे, भूगोल करता थे। रेटजेल कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। और उसके शिष्य थे अमेरिका के भूगोल करता थे, जिसका नाम था कुमारी ईसी सिंपली। क्या था, ईसी सिंपली। यहाँ पर लिख दे कुमारी ईसी सिंपली, ठीक है। इन्होंने कहा कि अपने ही गुरु के जो बात थे, जैसे उन्होंने कहा सेम टू सेम आगे अपनी जो है प्रकाशित करते रहे, अपनी ही गुरु की बात आगे चर्चित चलाते रहे। उन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तन संबंध का अध्ययन है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक अस्थायी पृथ्वी पर मानव क्रियाशील कर रही है, मान लेते हैं कि से पृथ्वी जो है या प्राकृतिक जो है हमें पेड़ पौधे देगी, धान चावल देगी उगाकर, है कि नहीं, लेकिन उसको बनाना या उसको सिंचाई करने के लिए हमें ही मेहनत करना पड़ेगा। ये ऐसा थोड़ी नहीं कि चावल या धान ला दिया, चावल दाल पानी सब रख दिया, आगू में रखकर बैठे हुए हैं और आशा कर रहे हैं कि बन जाए, भात बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, हमें उठना पड़ेगा, गर्म पानी करना पड़ेगा, भात चावल धोकर उसमें जो है दाल तभी खिचड़ी बनेगी बाबू, ठीक है। यही कहा गया है कि दोनों में बड़ा ही अनुभव जो है अद्भुत रिश्ता है। आए क्या है, भूगोल, प्राकृतिक भूगोल और मानव क्रियाकलाप के संबंध का अध्ययन माना जाता है। हर एक वैज्ञानिक ने आया और हर एक भूगोलकर्ता ने यही बात कहा कि दोनों में एक आपसी संबंध है। जैसे हर एक भूगोलकर्ता ने लास्ट एक ही पक्ष पर पहुंचा, एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा। सारे भूगोलकर्ताओं ने एक ही तर्क दिया कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अध्ययन का एक पक्ष मानव, और क्या है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अध्ययन का एक पक्ष मानव और दूसरा पक्ष उसके प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां एवं उनका प्रभाव है। सबने आए, सबने एक ही तर्क दिए कि दोनों में आपसी संबंध है, ठीक है। तो हमको लगता है कि आपको इतना वीडियो समझ आया जितना आप लोग पढ़े हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे प्रजापति आर्ट्स कोचिंग के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे देखिए जाने से पहले सवाल ले जाते हैं, उसका सवाल जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। जो बच्चे शुरुआत से लेकर अंत तक देख रहे हैं, तो हम आशा कर सकते हैं एक एक टॉपिक आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर आपको एक छोटा सा परिचय था, मानव भूगोल क्या है। आगे हम एक क्वेश्चन देते हैं, क्या क्वेश्चन है, चलिए।
देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक कब प्रकाशित किया गया था? इसका फटाफट आपको कमेंट में आंसर बताना है। इसका जवाब आप लोग दीजिए, कब प्रकाशित किया गया था। और एंथ्रोजियोग्राफी किसने लिखा था? एंथ्रोजियोग्राफी आप लिखते हैं एंथ्रोपो जियोग्राफी किसने लिखा था? या दो क्वेश्चन हम आपसे पूछे, फटाफट इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखिए हम हट जा रहे हैं, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन पढ़ के फटाफट जवाब दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।